वेलकम बैक। आप तमाम साथियों का स्वागत है इस्तकबाल है हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। दोस्तों बता दें कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यूपी के अंदर विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है और पूरे 100 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। उसकी तैयारी पूरा जोरों पर है और कल यूपी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब और अबू फैजल साहब ने दैनिक भास्कर से बात करते हुए कहा कि यूपी में मुसलमानों की आबादी 20% होने के बावजूद आर्थिक स्थिति और दलितों से भी ज्यादा दयनीय स्थिति से गुजर रहे हैं। जी हाँ, यह बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि 20% आबादी कोई कम आबादी नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद भी उस समाज की यह हालत ऐसी हो कि ना वो शिक्षा हो, ना स्वास्थ्य हो, ना और कोई फैसिलिटी हो और उसकी दयनीय स्थिति से उसकी जिंदगी गुजर बसर कर रहा हो। इससे कम प्रतिशत वाले जो लोग हैं, वो समाज के लोग हैं, वो लोग बड़े बड़े मंत्री और मुख्यमंत्री और राजनीति की पूरी भागीदारी ले रखे हैं, लेकिन 20% मुसलमान होने के बाद अभी ऐसा स्थिति क्यों है, हम पूरे इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। और उन्होंने बताया कि शौकत अली साहब ने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिना किसी भी को सरकार बनाने का नहीं हो पाएगा, क्योंकि मजलिस इत्तेहाद के बिना कोई भी सरकार नहीं बना पाएगी। तो आप बता दें कि आजमगढ़ और मुबारकपुर, आलमगीर, अली नगर, कटरा रोड स्थित जो है ताज फैसले और गुरुवार को MIM के जनसभा में आयोजित की गई है, जिसमें से AIM के प्रदेश सदस्य शौकत अली ने संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में अगली सरकार AIMIM के सहयोग से ही गठित होगी, क्योंकि हम एक बड़ी कामयाबी के साथ उत्तर प्रदेश में अपना झंडा गाड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि यूपी में मुसलमानों की आबादी 20% होने के बावजूद भी उनकी आर्थिक स्थिति दलितों से भी दयनीय स्थिति है, जिसके जिम्मेदार पूर्व के सरकार सहित मुसलमान भी है, क्योंकि उन्होंने अपनी राजनीति ताकत से दूसरों को मजबूत किया लेकिन खुद की हालात पर ध्यान नहीं दिया, जिससे कि उनकी हालात बद से बदतर होती चली गई। इससे पूर्व आमिलों और महाजन बाग स्थित चकिया मोड़ पर पार्टी कार्यालय का भी उद्घाटन प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली कर रहे थे और अपने कलमों द्वारा किया गया है। और अयाज अहमद खान के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता ने स्वागत किया और इस अवसर पर मोहम्मद साजिद अध्यक्ष बूथ ब्रिगेड और वहां के लोकल जो है लगातार जुड़ रहे हैं। शौकत अली साहब ने कहा कि जो ये स्थिति हुई है मुसलमानों की यूपी के अंदर, ये सिर्फ पिछली राजनीतिक पार्टी और पिछले सरकार ही नहीं है, बल्कि खुद मुसलमान भी है, जिन्होंने हमेशा दूसरे पार्टियों को जिताने के लिए अपनी मेहनत किया और खुद की पार्टी और खुद की जो कैसे हम अपना ऊपर हो वो बिल्कुल ही नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, और बता दें कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज वो एक ऑप्शनल लेकर आए हैं, आज वो एक ऑफर लेकर आए हैं। अब जो है आप लगातार दूसरे को जिताए आए, दूसरे को सरकार बनाने आते रहे, लेकिन आपको क्या मिला आप खुद इस बातों को समझ रहे हैं। लेकिन इस बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके सामने है और आप इन्हें एक उम्मीदवार के तौर पर, एक छोटी सी पार्टी के तौर पर नहीं समझिए, ये बहुत बड़ी मजबूती देगा दोस्तों, क्योंकि 20% की आबादी अगर ये सोच ले कि किसी एक पार्टी को हमें जिताना है तो वो बहुत सारे सीटों को जिता सकते हैं। अगर वो 1/3 सीटें भी अगर किसी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अगर दे दिया तो इसके बिना कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना सकती है। और जब ये सरकार की भागीदारी मजलिस इत्तेहादुल मुसलमानों की होगी तो उसके बाद क्या होगा कि ये भी अपना पूरी तरीके से दबदबा रखेंगे उस सरकार पे और मुसलमानों की हर वो चीज जो छूटा हुआ है और ये बैकवर्ड में जा रहा है उसे पूरा करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिल्कुल तैयार रहेगी। तो यूपी के अंदर मुसलमानों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लगातार बार बार कह रहे हैं और ये बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है। इसीलिए आने वाले विधानसभा चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत झोंक रही है। कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।